चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा कर रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान गणेश पूजा में शामिल हुए। क्या उसमें कोई भेदभाव था कि कौन अधिकारी आएगा कौन नहीं आएगा? भारत की एकता के लिए, ये सबको एक साथ लाने के लिए, आपसी मतभिन्नताओं के बावजूद सबको इकट्ठा करने के लिए नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करके उनसे भी आग्रह करें कि सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग, आपकी आलोचना, आपकी तारीफ, उसके लिए आप कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा स्वागत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा कर रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान गणेश पूजा में शामिल हुए। किनके घर पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के निवास पर। और जैसे गणेश पूजा में होता है, परिवार के मित्रों को कुछ बुलाया जाता है, या जब पहुंचते हैं और उस समय पूजा हो रही है या आरती हो रही है तो आरती की जाती है। गणेश उत्सव किसका त्योहार है? गणेश उत्सव राजनीति का त्योहार है। गणेश उत्सव धार्मिक त्योहार है। गणेश उत्सव किसी एक वर्ग विशेष का त्योहार है? नहीं। गणेश, भारत में श्री गणेश से ही हर कार्य शुरू होता है। घर का प्रवेश है, गणेश पूजन होगा। या गणेशोत्सव, खास करके यदि कहें, ईश्वर से हट करके भी यदि बात करें, तो गणेशोत्सव का आयोजन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले। क्या उसमें कोई भेदभाव था कि कौन अधिकारी आएगा कौन नहीं आएगा? भारत की एकता के लिए, ये सबको एक साथ लाने के लिए, आपसी मतभिन्नताओं के बावजूद सबको इकट्ठा करने के लिए। मैं तो उस समय नहीं था, मैं तो आजादी के बाद जन्म हुआ है, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो लोग इतिहास बता सकता है कि उसमें सभी धर्मों के लोग भी शामिल होते थे गणेशोत्सव में। और आज भी, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो, चाहे वो गणेशोत्सव का पर्व हो, चाहे श्री कृष्ण का उत्सव का पर्व हो, या रामनवमी के अवसर पर कई जगह जो उत्साह से कार्यक्रम होता है, श्री राम का हो, कई त्योहार हैं, या ईद है, क्रिसमस है। भारत में क्रिसमस कितने बड़े पैमाने पर, मतलब लोग नववर्ष के अवसर पर बधाई दे रहे होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो सब चर्च भी जा रहे हो। बहरहाल, विवाद पैदा किया गया है, इसलिए मेरी आपत्ति है कि संजय राउत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं, असली शिवसेना नहीं, अब तो वो शिवसेना का छिन गया चुनाव आयोग के तहत। संजय राउत को बड़ी शंका है कि महाराष्ट्र का फैसले पर कैसे प्रभावित तो नहीं होगा, चीफ जस्टिस के घर पर कैसे प्रधानमंत्री आ गए। संजय राउत नए तो नहीं है, वो सामना अखबार भी, उसके संपादक भी कहलाते हैं, और बड़ा पुराना उनका कम से कम अनुभव तो होगा। और नहीं होगा तो कम से कम बाल ठाकरे के जमाने का भी देख ले। कौन कौन ठाकरे जी के यहाँ आते थे तो क्या उससे हो जाता था? शिव की आराधना हो, या राम की आराधना हो, या हनुमान की आराधना हो, या श्री कृष्ण की हो, या गणेश जी की हो। शिवसेना कहलाते हैं। शिव जी के पुत्र गणेश, उनकी पूजा घर में हो रही है और प्रधानमंत्री पहुंच जाए तो राजनीति उस पर दिखती है। अरे, महाराष्ट्र का मामला भी वहां पर है, तारीख पर तारीख लग रही है, फैसला नहीं हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री से अगर कहा होगा फैसला मत करिए, करके उनको सजा दे दीजिए, संजय राउत को कल जेल भेज दे? किस तरह की शंका है? कुछ और नेताओं ने भी, मैं इसलिए उनका नाम लिया कि वो बड़े शिवसेना का नाम उपयोग करते हैं, और गणेश जी शिव जी के पुत्र माने जाते हैं पौराणिक कथाओं के हिसाब से, और सभी माने क्या जाते हैं, मतलब यही सर्वमान्य है। ऐसी स्थिति में आप राजनीति ढूंढिए। आप ये कह सकते हैं कि भाई राजनीति से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। भारतीय गणतंत्र, गणेश जी गणतंत्र जिसको आप कह सकते हैं, उसके भी प्रतीक है। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने उस गणतंत्र की कल्पना स्वतंत्रता के साथ जब की तो गणेश जी को किया, और भी किसी ईश्वर के लिए भी कर सकते थे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि गणतंत्र में
सबके सहमति असहमति के विचारों के साथ सबको साथ रखने की परंपरा है, संस्कृति है। और भारत के गणतंत्र का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, भारत की संसद, भारत का संविधान और यहां तक कि कोई भी सरकार हो, भारत की सरकार, वो भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता और उसकी अक्षुण्णता के लिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए भी वो प्रतिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय संसद, भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में इस विवाद पर प्रतिक्रिया आई है। लोगों ने तुरंत, खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल की इफ्तार पार्टी में, जिस समय जस्टिस केजी बालकृष्ण थे, उस समय का एक दो चित्र भी डाले हैं और कहा कि इफ्तार पार्टी में या इफ्तार का जो आयोजन प्रधानमंत्री निवास में होता, ये सही है कि उन इफ्तार के अवसर पर प्रधानमंत्री निवास में बहुत विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं, हम जैसे पत्रकार भी वहां रहे हैं। और इसलिए इवन केजी बालकृष्ण जी के साथ तो मैंने खुद एक ऐसे आयोजन भी किए हैं उनके चीफ जस्टिस रहते हुए, जिसमें संपादक शामिल रहे, अदालत की कैसी रिपोर्टिंग हो उस पर भी चर्चा की गई। उनके साथ और भी कई जजेस ने शामिल किया राइटर्स गिल्ड के आयोजन में। ऐसी स्थिति में क्या चीफ जस्टिस की सबसे परहेज रखे? भाई, राजनीति का कोई केस है तो लॉ मिनिस्टर रिद्धि बिला, और अभी पिछले दिनों, कोई इसी महीने की बात है, जब एक सुप्रीम कोर्ट का, या हमने इस पर कार्यक्रम भी एक चर्चा में की थी कि जिला स्तर के न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो आयोजन था, तो वहां कपिल सिब्बल साहब आए थे। वो कभी लॉ मिनिस्टर रहे हैं लेकिन इस समय बार काउंसिल के प्रमुख हैं। तो वहां यदि वो उनका चीफ जस्टिस से मुलाकात हो गई तो उनका केस तो प्रभावित होना चाहिए। भाई, वो तो वहां अलग से भी वहां चाय पीते समय कहीं दिखाई दिए थे, नमस्ते करते हुए दिखे थे, हाथ में कान में बात करते हुए किसी जज के साथ देख रहे थे। या और कितने ही ऐसे नेता हैं जो मिलते हैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, आवश्यक नहीं गणेश उत्सव में मिल रहे हो, राष्ट्रपति भवन में कई कार्यक्रम होते हैं, गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। कितने ही ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, मैं निचली अदालतों पर भी नहीं जा रहा हूं। मैं तो परंपरा, चूंकि मैं 71 से ऐसे सब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जुडिशरी के लोगों का मिलना, या लीगल जैसे कह सकते हैं कि जस्टिस भगवती वाली जी थे, उसके बाद कितने ही ऐसे चीफ जस्टिस आए जिनके साथ कभी मिलने के अवसर भी मिले। चूंकि उनमें से कुछ लोग, रंगनाथ मिश्रा जी थे, वो बाद में राज्यसभा में भी आए। कितने ही जस्टिस आरसी लाहौटी, मेरी तो पुस्तक पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, उसकी भूमिका में भी उन्होंने लिखा। तो आप कहें कि अरे आपको कैसे, वो पत्रकारों के बारे में वो कैसे कुछ लिख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्या है, कोई केस होगा तो क्या उनको माफ हो जाएगा? डिफेमेशन का केस भी मुझ पर है तो कोई अदालत इसलिए थोड़ी माफ कर देगी कि आप उन्होंने उस पुस्तक के बारे में कोई चर्चा की है, या पुस्तक में मैंने उनका उल्लेख किया है, या उनका फोटो डाला है। सवाल यह है कि क्या भारत देश में लोकतंत्र, गणतंत्र की ऐसी सीमाएं हैं कि सब एक दूसरे से बिल्कुल किसी सार्वजनिक इस पर भी नहीं मिलेंगे? न्याय पर आपको भरोसा होना चाहिए रावत जी और वह प्रतिपक्ष नेतागण। ये वो मुलाकात नहीं है जो पाकिस्तान के लोगों के साथ राहुल गांधी जिस तरह से मिलते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित लोग जो हैं, या अमेरिका में बैठे हों, या वो हो जिनके साथ क्या गोपनीय बैठक, क्या बातें हुई हो, विरोध भी नहीं व्यक्त किया गया हो। आपको तो विरोध का आपने कर दिया, चलिए, आपको लगता है, आशंका है, वो अब कल आप वो केस हो जाए, आप कह दीजिएगा कि साहब इनको जज वहां से उस पीठ में नहीं बैठिए जहां पर हमारा केस है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो क्या फैसला करेंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जैसा केवल केजी बालकृष्ण नहीं, आप ही देखिए कि समय तो डीवाई चंद्रचूड़ है, लेकिन इसके पहले AM अहमदी साहब थे, उनसे भी कई बार हमारी मुलाकात हुई है। वो किस काल में थे? 94, 97 नरसिंह राव के समय में भी थे, बाद में भी रहे। उनके कई ऐसे अवसरों पर मैंने देखा है कि वो प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है या मुलाकात हुई है। मैं नहीं कह रहा कोई पूर्वाग्रह के साथ, हो सकता है नरसिंह राव पर भी तो केस चले, उसके बाद भी केस चल रहे थे। बाद में आप भी आज भी चेक कर लीजिए, आर के आनंद उनके वकील थे, वो हैं अभी दुनिया में, भगवान उनको और दे। उस समय हंसराज भारद्वाज जैसे वकील रहे जो उनकी पार्टी के थे। आज भी कई पार्टी, कपिल सिब्बल हो या अभिषेक सिंघवी हो, यदि उनके क्या, ये वही है जिसको कह सकते हैं ना,
मैं पूरा सब इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं तिनका है ना, आंखों में तिनका है। मैं दूसरी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आंखों में तिनका क्यों आता है आपको? आप आंधी में ही खाली दौड़ना चाहते हैं, आंधी लाना चाहते हैं, आंधी दूसरों को, उसमें आपको आंधी दिखाई देती है। क्योंकि मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि और सब बड़े वकील यदि जाते हैं, कई बार कहा जाता है कि भाई कौन किसके साथ पड़ा है, वो अदालत गया तो उसका पक्ष ले लिया गया, नहीं ले लिया गया, कौन किस समय कैसे जज बना, कौन वकील कब था, ये सब लीला। मैं तो मानता हूं कि संविधान में जो, कानून में जो किताबें हैं उसके आधार पर ही फैसला होता है। सामने फाइल में यदि अपराध है तो बड़ा से बड़ा नेता होगा, बड़ा से बड़ा अपराधी होगा, तारीखें लगनी है। इसके संजय राउत जी आपका नहीं, आपके पूरी सिस्टम का हमारी कमी है जिसमें तारीखें लगती है, उसके जल्दी फैसला हो। आपकी तरफ से तारीख न ली जाए और अदालत के पास इतना बोझ न हो तो शायद जल्दी फैसला हो। मैं सिर्फ एक नाम इसलिए ले रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता ने इस पर बात टिप्पणियां की है। वो ऐसे छोटे मोटे नेताओं पर मैं ज्यादा नहीं जाता, प्रवक्ता है कोई पार्टी में, स्वयं खड़गे जी ने तो नहीं बोला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्टी को भी सोचना चाहिए, या उनकी पार्टी के जो गठबंधन के साथी है उनको कहना चाहिए कि चीफ जस्टिस से मिले तो बड़ी अच्छी बात है। गणतंत्र में प्रधानमंत्री जाकर के पूजा अर्चना यदि हो रही है, और यदि किसी मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में यदि गए हैं, या अयोध्या के श्री राम मंदिर में कोई जाए, या मथुरा वृंदावन के मंदिर में हो, उसमें प्रधानमंत्री भी हो, या मुख्यमंत्री भी हो, या राज्यपाल भी हो, और वहां के चीफ जस्टिस उस प्रदेश के हों, या देश के जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस हो, तो क्या उससे कोर्ट प्रभावित होगा? क्या कोर्ट प्रभावित हो जाएगा कि वहां मंदिर में वो मिले थे और उनसे 10 मिनट बात हो गई तो उससे लोग मान लेंगे कि न्याय पर भरोसा नहीं है? भारत के न्यायाधीशों पर सबको भरोसा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हम उसका सम्मान करते हैं। ये ठीक है कि जब कई कमेटी, सीबीआई के डायरेक्टर का या ईडी के, या ऐसे कई ऐसे पद है जिसके लिए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के लोग साथ बैठते हैं। क्या कानून मंत्रालय या भारत सरकार, भारत संसद बजट नहीं पास करती है अदालतों का खर्च के अपने आप? वो कमाई करते हैं क्या? पार्टियां कमाई कर सकती है, पता नहीं शिवसेना कहां पर वसूली पहले जो उद्धव ठाकरे की सेना है, चर्चा तो रहती थी कि भाई पता नहीं कैसे चंदा कहां से आता है, उसकी जांच तो कभी हुई नहीं है, क्योंकि वो पार्टियों का अपना मामला थोड़ा गोपनीय रखा जाता है, उसका तो हिसाब कोई सब सार्वजनिक किया नहीं जाता, खाली इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो मेरा ये आपत्ति है कि क्या कई ऐसे बड़े अच्छे न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस JS वर्मा थे, मैं इसलिए कितने ही नाम गिना सकता हूं, जो काटजू रहे, आप उनसे सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो कितना कई चीजों में टिप्पणियां करते रहे, और आज भी सुप्रीम कोर्ट से कई टिप्पणियां होती है और सरकार के खिलाफ हार। मुझे तो बल्कि आश्चर्य है कि सरकार की कितनी तीखी आलोचना या निर्णयों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, और ताजा तो जमानत देने का जो सिलसिला शुरू किया है उस पर तो आपत्ति होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि हम जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों ये सबका अधिकार हो गया है भाई, यदि अपराधी बहुत गंभीर अपराधी है तो कैसे उसको छोड़ा जाएगा? तो ये उनका फैसला है। आप सहमति असहमति ही तो गणतंत्र में है। गणेश जी यही कहते हैं। कार्तिकेय चाहे उनके भाई कुछ करे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो माता पिता की परिक्रमा की और मेरा काम हो गया, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, पूरे तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली, उसे मान लिया, उनका यही समझदारी है। तो यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन पर भी वाद उठाए जाते हैं, भारत की छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी दुनिया में जाकर के तो इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर ही रहे हैं, या और उनकी पार्टी के साथी लालू यादव, उनको सजा, वो कहेंगे अरे मेरा केस यदि आ रहा है रेलवे भर्ती कांड का, तो कहीं पूर्वाग्रह कांड में फूंक तो नहीं दिया, गणेश जी ने तो नहीं कुछ कह दिया, या मोदी जी ने तो नहीं कह दिया कि इनको सजा दे देना जब तुम्हारे आपके पास ये मामला है? कैसी हास्यास्पद बातें हैं। सार्वजनिक समारोह में, वैवाहिक समारोह में मैंने कितनी बार देखा है, बड़े ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न दलों के नेता एक साथ बैठते हैं। हवाई जहाज से यदि चीफ जस्टिस जा रहे हो, कोई मंत्री जा रहा है, यदि उसी सीट के पास में उसकी सीट है तो क्या कहे, भाई इस सीट के पास तो नहीं बैठेगा क्योंकि चीफ जस्टिस बैठे हैं, और पास में कानून को जानने वाला कोई मंत्री भी यदि है तो वो बैठा, तब तो पता नहीं क्या मंत्र फूंक देगा वो, या चीफ जस्टिस को क्या समझा देंगे। तो हवाई यात्रा करना बंद कर दे, वो संसद या किसी और कार्यक्रमों में न जाएं, और प्रधानमंत्री किसी कानून से संबंधित ऐसा कार्यक्रम है, संविधान से संबंधित सभाएं हैं, गोष्ठियां हैं। और तीसरी बात, हाल में मुझे भी थोड़ा सा पुराने स्कूल का होने के नाते अभी हाल में कुछ इंटरव्यूज आए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के,
तो मुझे लगा कि अरे इससे पहले भी कुछ एक दो इंटरव्यू मैंने देखे थे, लेकिन आमतौर पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस उनके देखे थे। फिर मैंने अपने एक सहयोगी जो मैंने लीगल एडिटर रहे हैं आशीष सिन्हा, उनको फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा अरे सर मैंने तो 7-8 उनसे किया है इससे पहले कई लोगों का, आपको ध्यान नहीं होगा उस समय, चूंकि हमने तो टीवी पर हजार आपने नहीं देखा। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा टीवी के प्रोग्राम करते हैं, उनको भी मैं जानता हूं। तरुण नांगलिया बहुत अच्छे लीगल एडिटर है देश के, कितने ही लोगों से, जुडिशरी के लोगों से आज भी उनका टीवी का प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है। तो क्या जो न्यूज एक्सपर्ट प्रोग्राम करते हैं जो अपने आप में अनूठा प्रोग्राम है, तो वो क्या किसी से मिलते हैं या पहले भी मिले हैं तो कहेंगे अरे क्या होगा। और जैसा मैंने कहा कि मीडिया के कई कार्यक्रमों में हाल के वर्षों में भी गए हैं जो चीफ जस्टिस रहे हैं, और उन्हीं मीडिया हाउसेस, मैंने कई मीडिया हाउसेस काम किया है और उन पर कोर्ट के केसेस उनके मालिकों पर, प्रबंधकों पर या संपादकों पे भी चलते रहे हैं। तो क्या वहां यदि चीफ जस्टिस या और जाकर के उनको पुरस्कार दिए गए, यदि वो किसी अपराधी उनके ऊपर आरोप रहा हो, सजा नहीं हुई है, या उनकी कंपनी पर कोई केस चल रहा है, तो चीफ जस्टिस को तो नहीं जाना चाहिए था कोई मीडिया अवार्ड देने के लिए, और मीडिया के पास में फटक रहा इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। ये बात संजय राउत, आप जो है मीडिया या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बात करते हैं, तो क्या चीफ जस्टिस को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है कि वो जहां चाहे जिसके साथ खड़ा रहे, जिसके साथ बैठे, और वो अपने आप में वो जानते हैं अपनी गरिमा, और प्रधानमंत्री भी अपनी सीमाएं जानते हैं, और इसलिए कोई यदि जाते, अच्छा मैं तो ये भी कहूंगा यदि कहीं बात ही कोई संदेश पहुंचाना है, मुझे ही, आपको ही, नेताओं को भी, मैं जानता हूं कांग्रेस के कई नेताओं के आज भी कई ऐसे बड़े बड़े वकीलों से, जजेस से भी पुराने संबंध रहे हैं, तो उनके लिए संदेश पहुंचाने के लिए खुद सामने जाना तो जरूरी नहीं है। और ये मुलाकात भी गोपनीय हो सकती थी, लेकिन गोपनीय कैसे होती, दोनों को इतनी सुरक्षा मिली है, यदि उनकी गाड़ी बाहर सड़क पर भी गई है चीफ जस्टिस के निवास पर, तो दुनिया को पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहां गए। यदि वो फोटो नहीं जारी होता, यदि उसे गोपनीय रखा जाता, तो कल यही पार्टियां, यही विरोधी पक्ष या वही हमारे साथी मीडिया कहता देखो एक गोपनीय मुलाकात हो गई, क्यों मिले। अब चाहे अंदर जाके पूजा की हो, अंदर जाके किसी को आशीर्वाद दिया हो या आशीर्वाद लिया हो, उनकी माताजी को यहाँ किसी के यहाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो आदत है, या चंद्रचूड़ जी भी जिस संस्कार के हैं, मुंबई में वो रहे हैं, मुंबई से उन्होंने वकालत की है, उनका परिवार भी न्याय व्यवस्था से आया है, तो वो अपनी सीमाएं जानते हैं। ऐसा नहीं है वो कह सकते थे कि भाई यहाँ हमारे घर नहीं आइए आप, बिल्कुल मुझे नहीं होगा, लेकिन वो न्याय की और व्यक्तिगत और धार्मिक आस्थाओं में भी विश्वास करते हैं, मैं इसलिए उनका सम्मान करता हूं। तो चाहे कोई सी वर्ग का कोई अफसर है, यदि उस पर उसका मामला नहीं है, उसके मंत्रालय का नहीं है, उससे संबंधित कोई बात नहीं है, तो क्या उनके साथ कोई संवाद नहीं हो सकता है हमारे भारत के न्याय। और ये सर्वोच्च न्यायपालिका पर लागू होगा तो उच्च न्यायालय पर लागू होगा, उच्च न्यायालय पर लागू होगा तो जिला पर लागू होगा। तो क्या न्यायाधीश बिल्कुल समाज से कटे रहे, ये परंपरा ही आप चाहते हैं। वो एक अलग विवाद और संसद का मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाता। एचएसआई में यही कहूंगा कि ऐसे विवाद बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, आपत्तिजनक है ऐसे आरोप, और इसके लिए श्रद्धा रखनी चाहिए। गणेश जी के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हैं, न्याय व्यवस्था पर, भारतीय लोकतंत्र पर गौरव होना चाहिए, यही मेरी अपनी राय है। आप सहमत हों, असहमत हों, तो आप एचएसआई की उस पर कमेंट करें, अपनी राय दें, आप अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। सहमत असहमत हो दोनों तक भी पहुंचाएं कि भाई देखिए हम ये तो सही नहीं कह रहे या सही कह रहे, तो उसके लिए भी पहुंचाएं, लाइक करें और अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।